पिछले 45 दिनों से लगातार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने की धमकी देते जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान झुकने की बजाय अमेरिका और इजराइल पर हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान अपने परमाणु बम को बचाने के लिए अब अमेरिका से मरते दम तक जंग करने को तैयार है। ट्रंप का जंगी बेड़ा कार्ल विल्सन अचानक अरब सागर में तेज चाल से आगे बढ़ने लगा है। ट्रंप का दूसरा जंगी बेड़ा गेराल्ड फोर्ड ग्रीस से फौरन ईरान की तरफ उसे बढ़ने का ऑर्डर मिला है। अमेरिका के खाड़ी देशों के सभी सीक्रेट अड्डों पर हलचल तेज है। F-16 से लेकर F-15 और F-35 जेट्स को ईरान के खिलाफ नए मिशन के लिए अटैक मोड में तैयार कर दिया गया है। जैसे ही जिनीवा में एटमी डील का तीसरा राउंड खत्म हुआ, अमेरिका ने फिर से हथियारों को तान दिया है, क्योंकि ईरान टस से मस नहीं हुआ। ईरान टाइम पास कर रहा है। ईरान ट्रंप का धैर्य चेक कर रहा है। इस बीच एक नए युद्ध ने ट्रंप को हरा दिया है। अफगान लड़ाकों की पावर सुपर पावर टेंशन दे रही है। पाकिस्तान जितना मार खाएगा उतना ट्रंप तड़पेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो जंग के लायक हथियार हैं वो अमेरिका के दिए हैं। ज्यादातर हथियारों को तालिबान फोर्स फोड़ डाल रही है। इन्हीं हथियारों से ट्रंप ईरान को जीतने निकले हैं। ऐसे में ईरान जैसे जुनूनी देश को क्या ट्रंप का गुरूर तोड़ने में वक्त लगेगा? क्या यही वजह है कि ईरान ने ट्रंप से एटमी डील को फिर से टाल दिया है? जिस डील को ट्रंप एक दो दिन में डन करने वाले थे, वो महीनों की माथापच्ची के बाद भी फाइनल नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों? वजह कई है। अमेरिका में यह बात फैल रही है कि युद्ध हुआ तो ईरान भारी पड़ेगा। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट ने रिपोर्ट दी है कि ट्रंप को एक दो नहीं 3 रिपोर्ट भेजकर बताया गया है कि वो खाड़ी युद्ध में घिर चुके हैं। इसकी तस्दीक 3 रिपोर्ट्स कर रही हैं। पहली है जेएल पार्टनर्स की रिपोर्ट, दूसरी चीन टुडे की रिपोर्ट, तीसरी है वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट्स की डिटेल पढ़कर ट्रंप को करंट लग गया है। ईरान की फायर पावर को लेकर आई रिपोर्ट सबसे चौंकाने वाली है। इसे आपको दिखाएं उससे पहले जरा यह जान लीजिए कि 26 फरवरी को पूरे दिन ईरान ने ट्रंप की टीम को टेंशन दी है। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह कहकर ट्रंप को झटका दे दिया कि अभी कई अहम मुद्दों पर अमेरिका को झुकना होगा, जिसके लिए अगला राउंड वियना में होगा। During these several long and very intensive hours, we made good progress and very seriously entered into the elements of a possible agreement, both in the nuclear field and in the area of sanctions. On some issues, we have now become very close to an understanding. On certain other issues, we still have differences of opinion. खामनेई ने ट्रंप के सभी दावों को खोखला साबित कर दिया है। सुप्रीम लीडर सुपर पावर की धमकियों से घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका जितना सब्र करेगा, ईरान को उतना ही बेरहमी से कुचलेगा भी। ट्रंप ने खामनेई को रोड साइड बमबाज करार दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाए हैं कि ईरान ने रोड साइड बम धमाकों में लाखों लोगों की जान ली है। They've killed and maimed thousands of American service members and hundreds of thousands and even millions of people with what's called roadside bombs. ट्रंप ये ठान चुके हैं कि उन्हें ईरान में क्या क्या करना है। ट्रंप के टारगेट पर अली खामनेई है,
उनके एटमी प्रोग्राम है, ईरान के मिसाइल बेस, जिन्हें बर्बाद करना कतई आसान नहीं, क्योंकि ईरान ने 1 साल पहले ही खुद को अघोषित युद्ध में झोंक दिया। ईरान ने अपनी फायर पावर इतनी बढ़ा दी है कि वो अकेले इजराइल अमेरिका को दहला सकता है। अमेरिकी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा स्टॉक जुटा लिया है, जिनमें 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सेजल, 1700 किलोमीटर की इमाद, 2000 किलोमीटर की गादर, 1300 किलोमीटर की शहाब-3, 2000 किलोमीटर की खुर्रम शहर और 1350 किलोमीटर की होविजेह मिसाइलों की गिनती सबसे ज्यादा है। वॉर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान बगैर एटम बम के भी दुश्मनों के होश उड़ा सकता है। Build nuclear warheads. Iran, of course, has a really sophisticated missile industry and has one of the biggest missile stockpiles in the Middle East. But there's more that is required for a nuclear weapons program other than just highly enriched uranium and missiles. कर रखा है। अमेरिका कब तक इंतजार करता है, अमेरिका कब तक सब्र रखता है, इससे भी जरूरी यह है कि इजराइल क्या करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध से पीछे हटे तो भी इजराइल ईरान को शांत नहीं रहने देगा। नेतन्याहू अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं, उन्हें ईरान की कट्टर सल्तनत बर्दाश्त नहीं है, मगर ट्रंप सोचने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें जो सलाह दी जा रही है उसमें युद्ध में घाटा ही घाटा दिख रहा है। जिन 3 नई रिपोर्ट्स ने ट्रंप को शॉक किया है, उनमें चीन टुडे की रिपोर्ट की डिटेल सबसे अहम है। चीन टुडे के मुताबिक बीजिंग ने ईरान से तनाव के बीच सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो हम रेयर मेटल का एक्सपोर्ट रोक देंगे। चीन ऐसा करता है तो अमेरिका का सैन्य उद्योग ठप पड़ सकता है। अमेरिका मिसाइल और फाइटर जेट बनाने में रेयर मेटल का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, चीन ईरान को हाइपरसोनिक CM-300 मिसाइल भी बेचने की तैयारी में है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से ईरान में सरकार नहीं बदलने वाली, क्योंकि ईरान में खामनेई पहले की तरह लोगों की पसंद बने हुए हैं। इसका पता जनवरी में हुए विद्रोह के बाद CIA की खुफिया रिपोर्ट से चला है। जिस तीसरी रिपोर्ट से ट्रंप बैकफुट पर चले गए हैं, वो JL पार्टनर्स ने जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के लोग युद्ध में अपने एक भी सैनिक की मौत का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब ये कि ईरान फ्रंट पर तैनात है। अमेरिका की सेना पहले ही परेशान है। जंगी बेड़ों पर तैनात सैनिकों की सेहत हर दिन बिगड़ रही है। अमेरिका के भीतर लोगों को युद्ध मंजूर नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या युद्ध का रिस्क लेंगे? क्या उन्हें ईरान से आ रही नई जानकारियां परेशान नहीं कर रही हैं? ईरान में काले कफन में लिपटी लाशें फिर से दिखने लगी हैं। खामनेई के सैनिकों की टॉर्चर की हॉरर स्टोरी नए सिरे से सुनाई जाने लगी है। ट्रंप का गुस्सा बढ़ाने वाला कांड ईरान करता जा रहा है, जिसका साइड इफेक्ट बहुत डरावना हो सकता है। सुपर पावर ने अगर अपना असल खूंखार रुख अपना लिया तो यकीन जानिए ईरान जैसे कई देश खाक हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की मार झेलना सबके बस की बात नहीं। अमेरिका हथियारों से तो मारता ही है, एटम बमों को फोड़ने का दम भी रखता है।
पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करना बेहद महंगा पड़ा है। अफगान और तालिबान लड़ाकों ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का अंबार लगा दिया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अफगान सेना ने पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को भी तबाह कर डाला है, जबकि इस्लामाबाद में ड्रोन से हमला करके सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को टारगेट करने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान में खुली जंग, डूरंड लाइन पर लाशों का अंबार। चौबीस घंटे के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद डूरंड लाइन पर लाशों का अंबार लग चुका है। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच इस वक्त जमीन और आसमान दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। कंधार, काबुल और इस्लामाबाद तक खूनी गदर मचा हुआ है। अफगान तालिबान और अफगान सेना ने अपने पहले राउंड में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर पर अफगान सेना के भीषण हमले ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी है। अफगानी सेना का दावा है कि उसने पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को अपने इलाके में मार गिराया है, जिसका वीडियो भी इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि अफगान सेना ने बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान की दर्जनों चौकियों पर 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। आप अफगानिस्तान के तूफानी हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को गजब लिल हक नाम दिया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने 133 से ज्यादा अफगान तालिबान और अफगानी सेना के लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन कुल मिलाकर ये खुली जंग पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रही है। अब तक रूस, चीन और ईरान की तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जंग रोकने की अपील की गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिकी हथियारों से अफगानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं और अब पाकिस्तान एक भीषण जंग में घिर चुका है। पाकिस्तान को भारी पड़ने लगा ऑपरेशन गजब लिल हक। अफगान तालिबान और अफगानी सेना इस वक्त पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग कर रही है। जो तस्वीरें अफगानिस्तान की तरफ से सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। वीडियो में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि अफगानी पाकिस्तानी चौकियों पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, जिसमें रॉकेट का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। कई तस्वीरों में तो साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़कर वहां से भागते फिर रहे हैं। हारते, हांफते और पिटते पाकिस्तानी सेना ने अब अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। हम आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने पर क्या क्या दावे कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी दावा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग शुरू हो चुकी है। 26 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों के विरोध में तालिबान ने बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से बॉर्डर पर डूरंड लाइन पर खुली जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन गजब लिल हक का अर्थ सत्य का क्रोध है। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमला सीमा पार से हो रहे आतंकी हमलों यानी TTP के द्वारा जवाब में किया गया है।
तालिबान ने अपनी ओर से किसी विशेष कोड नाम वाले ऑपरेशन की घोषणा नहीं की है। वो इसे जवाबी अभियान या बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान के रूप में मीडिया को बता रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान के द्वारा उनके क्षेत्र में किए गए उल्लंघन और हवाई हमलों का सीधा जवाब है। पाकिस्तान का दावा है उसने 133 से ज्यादा अफगान तालिबान लड़ाकों को मार डाला, जबकि अफगानिस्तान के लड़ाकों का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के F-16 को तबाह करने का दावा भी अफगानिस्तान की ओर से हुआ। अफगानिस्तान के दावों से जुड़े वीडियो में जलता हुआ F-16 जेट देखा जा सकता है, जिसे पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने 27 फरवरी को तड़के अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और बख्तिया में भीषण बमबारी की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 27 पोस्ट को तबाह करने का भी दावा किया। वहीं अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने 19 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान और तालिबान अफगान सरकार के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल गया है। शहबाज शरीफ और मुनीर की आर्मी ने अफगानिस्तान में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से जमकर धमकियां दी जा रही है। अफगानिस्तान की तरफ से मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताया और कहा कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा नाकामियों का दोष अफगानिस्तान पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि तालिबान की सेना ने डुरंड रेखा पर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है